Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are discussing a very important topic of class 10th physics, which is electric field and electric field intensity. First of all, हम electric field को define करते हैं. What is meant by electric field? According to definition, the region around a charge in which it exerts an electrostatic force on another charge. कि किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में वो पर्टिकुलर रीजन जिसके अंदर रह के वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सर्ट कर सके, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन. नीचे डायग्राम में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है. हमने इमेजिनरी लाइंस की हेल्प से इसका एक रीजन डिस्क्राइब किया है कि इस रीजन के अंदर ये दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सर्ट कर सकते हैं. क्लियर दिस पॉइंट? होप सो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा. अब हम मूव करते हैं और टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी लोकेशन इज the force that would be experienced by unit charge placed at the location. अगर आपको इसकी डेफिनेशन की समझ नहीं आई तो टेंशन ना लें, मैं आपको डायग्राम की हेल्प से ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ. लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज Q है. मैंने इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड के अंदर एक और पॉइंट चार्ज जिसको मैंने A के साथ रिप्रेजेंट किया है वो प्लेस किया है. अब ये जो पॉइंट चार्ज मैंने प्लेस किया है A, ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड के अंदर रह के जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं. क्लियर दिस पॉइंट? आई एम होपिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में कोई डाउट नहीं रहा होगा. अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप ये डायग्राम अगेन देखें कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज Q है और इसके अंदर इसकी फील्ड के अंदर मैंने ब्लू कलर में एक और पॉइंट चार्ज प्लेस किया है. अब ये जो ब्लू कलर में पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है फील्ड के अंदर, तो दूसरे पॉजिटिव चार्ज की फील्ड की वजह से ये ब्लू वाला चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं. क्लियर? आई एम होपिंग अब किसी टाइप का कोई डाउट नहीं रहा होगा. ये आपके पास फार्मूला है E इज इक्वल टू F/Q. अगर यहाँ से आप फोर्स फाइंड करना चाहते हैं जो चार्ज एक्सपीरियंस करता है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि जो नीचे चार्ज है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज F इज इक्वल टू QE. क्लियर दिस पॉइंट? नाउ इसका यूनिट आपके पास क्या है? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्ट पर मीटर. ये आपके पास इसका SI यूनिट होता है और ये यूनिट इक्विवेलेंट होता है. दिस यूनिट इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स पर कूलम. क्लियर दिस पॉइंट? ये दोनों यूनिट हम यूज करते हैं. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. अब हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करते हैं. हमने पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बारी है. अब हम इनको डिफाइन करते हैं. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द इमेजिनरी लाइंस
that show the direction of the electric field of charges, कि किसी भी पर्टिकुलर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को जो इमेजिनरी लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं, उन इमेजिनरी लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ये आप डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। हमने इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इमेजिनरी लाइंस ड्रा की हैं। ये इमेजिनरी लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं। एक और बात कि पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो आउटवर्ड होती है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड होती है। ये आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान वो इस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं। क्लियर दिस पॉइंट। नीचे आपके पास दो अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज के ऊपर एंड हो रही है। क्लियर दिस पॉइंट। अब हम डिस्क्राइब करते हैं इनकी चंद प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका क्या मतलब है, आप ये डायग्राम देखें तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास चाहे वो पॉजिटिव चार्ज का हो या नेगेटिव चार्ज का हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्लियर दिस पॉइंट। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। क्लियर दिस पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थर्ड प्रॉपर्टी, स्टार्ट पॉइंट ऑफ द फील्ड लाइंस इज एट द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। मैं आपको एक्सप्लेन डायग्राम की हेल्प से करूंगा कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड है, लाइन से जो एरो हेड के निशान है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड होती है। क्लियर दिस पॉइंट। तो यहाँ से हम ये रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करती हैं। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं जो दो ऑपोजिट चार्ज के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई हैं। क्लियर। और लास्ट वन है आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, कि चार्ज के ऊपर जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उसकी उतनी ज़्यादा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी तादाद में। अगर उनके मैग्नीट्यूड कम होगा चार्ज का तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो तादाद है वो भी कम होगी। क्लियर। अब आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, कि हम अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाएं तो जो हम वर्क डन कंज्यूम करेंगे उस वैल्यू को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को हमने इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट भी किया है। हम कहते हैं कि एक इन्फिनिटी से पॉजिटिव चार्ज को उठा के इस फील्ड के अंदर रखना है। तो इन्फिनिटी से हम पॉजिटिव चार्ज को उठाएंगे और इस दूसरे चार्ज की फील्ड के अंदर रखेंगे, अंदर प्लेस करेंगे, तो जो वर्क डन की वैल्यू होगी, जो वर्क डन कंज्यूम होगा,
इस प्रोसेस में, उस वर्क डन की वैल्यू को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। ये आपके पास इसका फार्मूला है V इज इक्वल टू W/Q, वेयर V आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वेयर W आपके पास वर्क डन की वैल्यू होती है और Q चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो क्वांटिटी होती है वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? SI यूनिट इज वोल्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का SI यूनिट वोल्ट होता है, विच इज इक्वल टू जॉल पर कूलम। ये दोनों यूनिट आप यूज कर सकते हैं। आई एम होपिंग यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं इसके यूनिट को। व्हाट इज मेंट बाय 1 वोल्ट? व्हेन 1 जॉल ऑफ वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब 1 जॉल वर्क डन कंज्यूम हो इन ब्रिंगिंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, के एक कूलम पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं और हम कहते हैं कि हमने जो वर्क डन कंज्यूम किया है वो 1 जॉल के इक्वल है, देन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी 1 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो हमारे पास 1 वोल्ट के इक्वल होगी। क्लियर दिस पॉइंट? लेट्स सपोज अगर आप इस डायग्राम को देखें, हमारे पास सेम एज इट इज चार्ज है। इस चार्ज की फील्ड के अंदर हमने इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेकर आना है। क्लियर? लेट्स सपोज कि जो चार्ज हम इन्फिनिटी से उठा रहे हैं वो 1 कूलम चार्ज है। हम 1 कूलम चार्ज इन्फिनिटी से उठाकर 1 जॉल वर्क डन करके इस चार्ज की फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, तो जो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी 1 वोल्ट की। क्लियर दिस पॉइंट? अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, हम थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या फर्क है और क्या एक जैसी चीजें हैं। अ बॉडी ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल फील्ड में भी यही होता है कि बॉडी एक हाई पोटेंशियल पॉइंट से लो पोटेंशियल पॉइंट की तरफ मूव करती है। क्लियर? तो इसी तरीके से सिमिलरली when a charge is released in an electric field, it moves toward high potential to low potential। जिस तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड में बॉडी हाई से लो की तरफ जाता है, सेम एज इट इज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को रिलीज किया जाए तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। जैसे कि इस डायग्राम में रिप्रेजेंट है कि एक चार्ज पॉजिटिव Q है, वो पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ जाएगा, मतलब पॉजिटिव हाई पोटेंशियल से नेगेटिव लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। क्लियर दिस पॉइंट? अब आप इस डायग्राम को देखें, इसी डायग्राम को यूज करते हुए हम इसको एक्सप्लेन करेंगे पूरे प्रोसेस को कि इफ द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट A is VA and if the potential of point B is VB, कि अगर हमारे पास जो पॉजिटिव Q चार्ज है वो पॉइंट A के ऊपर पड़ा है तो देन उसका पोटेंशियल VA होगा और पॉइंट B के ऊपर है तो इसका पोटेंशियल VB होगा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट दिस पॉइंट A के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपके पास QVA होगी, जबकि पॉइंट B के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो आपके पास QVB होगी। क्लियर? अब हम कहते हैं कि ये जो चार्ज है ये मूव कर रहा है, पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ मोशन स्टार्ट की है इसने,
when charge move from point A to point B, then the change in potential energy will be. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कि पॉइंट ए के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस पॉइंट बी के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी थी, विच इज QVA माइनस QVB. क्लियर दिस पॉइंट. अब ये जो चेंज इन एनर्जी है QVA माइनस QVB, ये यूटिलाइज होगी वर्क डन करने में. क्लियर दिस पॉइंट. अगर आप ऊपर इक्वेशन को देखें तो वहां पे Q कॉमन आ रहा है, तो आप Q कॉमन निकालेंगे, Q इंटू VA माइनस VB. ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है ये बेसिकली चार्ज की एनर्जी है जो सप्लाई की गई है चार्ज को. क्लियर. अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो चार्ज है वो 1 कूलम के इक्वल है. तो हम कह सकते हैं अगर चार्ज 1 कूलम के इक्वल हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये एनर्जी जो चार्ज को सप्लाई की गई है बेसिकली पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है, विच इज VA माइनस VB. क्लियर दिस पॉइंट. और लास्ट में आपके पास है पोटेंशियल डिफरेंस. व्हाट इज मेंट बाय पोटेंशियल डिफरेंस? आप बैटरी को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. किस तरीके से बैटरी के दोनों एंड्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है और करंट स्टार्ट हो जाता है, ये चीज हम एक्सप्लेन करते हैं. द एनर्जी सप्लाई बाय अ यूनिट चार्ज as it moves from one point to another in direction of field. पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि एक यूनिट चार्ज को सप्लाई की गई एनर्जी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर सके, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. क्लियर दिस. अब आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन राइज हो सकता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम हो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ना हो बैटरी के दोनों एंड्स के ऊपर, तो क्या करंट फ्लो करेगा? मैं इसको न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करता हूँ. हमने जो रिलेशन अभी फाइंड किया है Q इंटू VA माइनस VB, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सपोज किया है VA VB दोनों एंड्स के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू 10 वोल्ट ली है. तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो 0 के इक्वल है. इट्स मीन कि अगर दोनों एंड्स के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, तो करंट फ्लो नहीं कर सकता जब तक बैटरी के दोनों एंड्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता. होप सो यहाँ तक इस लेक्चर के रिलेटेड किसी टाइप का कोई डाउट नहीं रहा होगा. अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.